हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 13 अक्टूबर और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 13 अक्टूबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा। तो इसकी बैठक का आयोजन होने वाला है मुंबई के अंदर। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे मनाया जाता है। इसके बाद देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर और इसके वर्तमान में हेड है थॉमस वॉक। फिर देखिए इस बार इसकी 141वीं बैठक इसका होस्ट है भारत और भारत के मुंबई के अंदर जो जियो वर्ल्ड सेंटर स्थित है यहाँ पर इसका 15 से 17 अक्टूबर को इसका आयोजन होने वाला है। फिर देखिए भारत जो है अब तक 2 बार इसका होस्ट रहा है। तो कब कब रहा है, तो 1983 में रहा था, न्यू दिल्ली के अंदर इसकी बैठक हुई थी 86वें नंबर की। और अब है सेकेंड बार 2023 के अंदर 141वीं बैठक जो है भारत में मुंबई में इसकी होने वाली है। और फिर देखिए इसका जो ओलंपिक का लोगो है इसके अंदर कितनी रिंग है, तो इसके अंदर 5 रिंग है। फिर देखिए ललन टॉप में एशियन गेम्स इसमें भारत 2 बार होस्ट रहा है। एक तो रहा था जब एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी 1951 में, फर्स्ट बार जो है भारत उस समय होस्ट रहा था। और 1982 में जब इसका 9th नंबर का आयोजन हुआ था उस समय भारत इसका होस्ट था। और उसी समय जो है पहली बार एशियन गेम्स में शुभंकर लॉन्च किया गया था और फर्स्ट शुभंकर था इसका अप्पू जो कि एक हाथी था। फिर देखिए G20 के 18वें संस्करण का होस्ट भारत है और भारत में न्यू दिल्ली में स्थित भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन हुआ था। फिर देखिए SCO 2023 का होस्ट भारत है और इसी के तहत 9th मेंबर बना है SCO का ईरान। इंटरपोल की 90वीं बैठक इसका आयोजन हुआ है भारत के नई दिल्ली के अंदर। ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम जो OVEF है इसको चलाया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और रिलायंस है इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको चलाया जा रहा है। फिर देखिए फर्स्ट ओलंपिक गेम ये हुआ था 1896 में एथेंस ग्रीस के अंदर। फिर देखिए ओलंपिक 33वें नंबर के 2024 में ये होने वाले पेरिस फ्रांस के अंदर। और इसके बाद जो ओलंपिक होंगे 34वें नंबर के 2028 के अंदर ये होंगे लॉस एंजल्स USA के अंदर। और लॉस एंजल्स को जो है हॉलीवुड सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए 32वें नंबर का जो 2020 में ओलंपिक हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था टोक्यो जापान के अंदर। और इसमें भारत ने 1+2+4 मतलब 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। गोल्ड जीता था इसमें नीरज चोपड़ा ने और टोटल 7 मेडल इसके अंदर जीते थे भारत ने। और भारत की रैंक थी इसके अंदर 48। इसके बाद देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स ये आयोजित किए गए थे कहाँ पर, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर, 2022 वाले हैं ये। और भारत की रैंक थी इसके अंदर 4th और भारत ने टोटल इसके अंदर 61 पदक जीते थे। और नेक्स्ट होने वाले हैं 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। तो ये रिकॉर्ड तोड़ा है रोहित शर्मा ने। तो देखिए रोहित शर्मा इन्होंने अभी 3 रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तो है वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले, ये फर्स्ट खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने 19 मैच खेले हैं और 7 शतक लगा दिए इसमें। और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 6 शतक ही लगाए थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है इन्होंने, जो क्रिस गेल ने बना रखा था। और ये सारे जो रिकॉर्ड है ये अफगानिस्तान के खिलाफ तोड़े हैं, बनाए हैं मतलब। फिर देखिए तीसरा है वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। पहले जो थे ये कपिल देव थे, इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। फिर देखिए रोहित शर्मा ने अब तक जो है 3 वर्ल्ड कप खेले जबकि सचिन तेंदुलकर ने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। नेक्स्ट है ICC वर्ल्ड कप 2023 में इसका 13वां संस्करण है, होस्ट है भारत। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। फर्स्ट मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ है और विजेता बना है न्यूजीलैंड। और कहाँ पर हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड कप जो कि 1975 के अंदर हुआ था इंग्लैंड के अंदर, इसकी विजेता बनी थी वेस्ट इंडीज टीम। नेक्स्ट है वैश्विक एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया सचिन तेंदुलकर को। और इसका एंथम या थीम सॉन्ग क्या है, तो दिल जश्न बोले। इसके बाद देखिए एशिया कप 2023 इसका विजेता बना है भारत और विजेता बना है श्रीलंका। एशियन गेम्स 2023 इसके अंदर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है
श्रीलंका को हराकर, और जो भारतीय पुरुष टीम है इसने गोल्ड जीता है अफगानिस्तान को हराकर। तो देखिए भारतीय महिला टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, जबकि जो भारतीय पुरुष टीम है इसकी कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहे डिलीट विल का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है यूएसए से। तो देखिए डिलीट विल या इसका नाम है SB 362, तो इसको यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में पारित किया गया है, जो कि कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है गेविन न्यूसोम, इनके द्वारा इसको पारित किया गया है। और इसका उद्देश्य है राइट टू प्राइवेसी, मतलब जो नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा हैं उनको सभी ब्रोकर्स के पास से एक साथ डिलीट करने के लिए इस बिल को पारित किया गया है। ललन टॉप में देखिए हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित करने वाला यूएसए का प्रांत है जॉर्जिया प्रांत। भारत के बाहर सेकंड सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ये बनेगा न्यू जर्सी यूएसए के अंदर, जो कि स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर होगा। जबकि फर्स्ट बना था भारत के बाहर, फर्स्ट सबसे बड़ा हिंदू मंदिर था कंबोडिया के अंदर, जो कि अंकोर वाट मंदिर है, और इसका निर्माण करवाया गया था सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा, जो कि खेमर वंश के हैं। और इसके बाद देखिए ग्रैंड कैनियन, ये कोलोराडो नदी पर स्थित है, जो कि यूएसए की नदी है। इसके बाद देखिए यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये यूएसए में स्थित है। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और यूएसए के अंदर 50 प्रांत है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो भारत के विकास दर का 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में। इसी के साथ देखिए वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी 1944 का जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, और इन दोनों को जुड़वा बहने भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है, और इसमें टोटल सदस्य है 190। नवीनतम 190वां देश बना है वो अंडोरा, इसके अंदर न्यू देश है, और ये यूरोप के अंदर स्थित है। फिर देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये जारी किया जाता है IMF के द्वारा। और इसके बाद देखिए हाल ही में जो है भारत की विकास दर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब चालू वित्त वर्ष के तहत निकाली जाती है, तो इसका अनुमान लगाया गया कि 6.3% रहने वाली है, और 0.2% इसमें वृद्धि बताई गई है, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोथ है, और चीन को पछाड़ कर जो है भारत आगे बढ़ गया है। जबकि जो वर्ल्ड की ग्रोथ रेट है ये है 3%। ललन टॉप में देखिए SDR जो स्पेशल ड्राइंग राइट है, इसको जारी किया जाता है IMF के द्वारा, और स्पेशल ड्राइंग राइट ये विशेष आहरण अधिकार है, और इसमें मुद्रा शामिल है कौन कौन सी? डॉलर है जो कि यूएसए की है, पाउंड यूके की, येन जापान की, यूरो EU की, और रेमनबी या युआन जो कि इसके अंदर न्यूनतम जुड़ी है, मतलब न्यू इसके अंदर ऐड हुई है, ये है चीन की मुद्रा। फिर देखिए WTO जिसका पुराना नाम है गेट, मतलब जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रस्ट। तो देखिए WTO इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हेड इसकी वर्तमान में नागोजी ओंगाजा इवेला, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। फिर देखिए वर्ल्ड बैंक जिसको IBRD भी कहा जाता है, इसके हेड है वर्तमान में अजय बंगा। NDB जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके हेड है डिल्मा रोसेफ, जो कि कहाँ की रहने वाली है? ब्राजील की। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है पेरिस फ्रांस के अंदर। तो देखिए भारत फ्रांस इसकी 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता, इसका आयोजन हुआ है पेरिस फ्रांस के अंदर, और भारत की तरफ से इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। इसके बाद देखिए शक्ति जो कि आर्मी की एक्सरसाइज है, वरुण जो कि नेवी की एक्सरसाइज है, फ्रिंज एक्स और गरुड़ जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये भारत और फ्रांस के मध्य होती है। फिर देखिए फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाता है 14 जुलाई को, जो कि इस दिन इन्होंने बास्टिल दुर्ग को गिराया था, यही इनका स्वतंत्रता का प्रतीक है। 14 जुलाई 2023 को ही भारत के इसरो द्वारा जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, जो कि चांद के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था इसने, और इस लैंडिंग पॉइंट को जो है शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। फिर देखिए ललन टॉप में फीफा वर्ल्ड कप 2023, इसमें विजेता बना अर्जेंटीना, उप विजेता बना फ्रांस। गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला है, जो कि अर्जेंटीना के हैं, और गोल्डन बूट का अवार्ड ये किलियन एम्पाचे को मिला है, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप ये होने वाला है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के अंदर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है महिला फीफा वर्ल्ड कप, इसका होस्ट है इस बार न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये 9th क्रम का था, विजेता स्पेन बना है और विजेता इंग्लैंड बना है। इसके बाद देखिए
कर्नाटिक वॉर या जिसे हम कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं, ये 3 बार हुए थे। और किन के मध्य हुए थे? तो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य हुए थे और ये सप्तवर्षीय युद्ध का भाग है। तो देखिए फर्स्ट हुआ था जिसके तहत अल अक्स ला सेपला की संधि हुई थी। सेकंड हुआ था इसके तहत पादिचेरी की संधि हुई थी। और थर्ड हुआ था इसके तहत जो है पेरिस की संधि हुई थी। और इसी समय जो है वानडिवास का युद्ध हुआ था 1760 में, जो कि आयरकूट इंग्लैंड की तरफ से थे और लेली ये फ्रांस की तरफ से थे, इनके मध्य हुआ था। और जो अंत में जो है इंग्लैंड इसमें जीता था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? तो ये VIPO की सहायता से इसको प्रारंभ किया गया है। तो देखिए ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप इसकी शुरुआत की गई है जितेंद्र सिंह द्वारा, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, जो कि भारत के साइंस एंड टेक मंत्री हैं। तो देखिए किसका सहयोग मिल रहा है इसमें? तो विपो इसमें सहयोग कर रहा है, VIPO, जिसकी फुल फॉर्म होती है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1967 को, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और भारत इसमें 1975 में शामिल हुआ था। फिर देखिए क्यों किया जा रहा है इसका आयोजन, या तो स्वास्थ्य संबंधित जो नवीन चिंता है इसका हल निकालने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर देखिए वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है VIPO और भारत की रैंक इसमें 40। ललन टॉप में देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF, इसकी फेमस बैठक हुई है दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका हेडक्वार्टर स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसके द्वारा जारी किया जाता है और इस बार भारत की रैंक इसमें 127। फिर देखिए WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट है IUCN, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 अक्टूबर को। तो देखिए वर्ल्ड साइट डे 2023, विश्व दृष्टि दिवस 2023 ये मनाया गया है 12 अक्टूबर को। और ये जो है अक्टूबर के सेकंड गुरुवार को मनाया गया है, मतलब अक्टूबर के सेकंड गुरुवार को ये मनाया जाता है। इसमें क्या है कि जो अंधापन है, ब्लाइंडनेस, इसके प्रति अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। और इसकी थीम है लव योर आइज एट वर्क। और समस्या क्या है? तो समस्या है, बड़ी समस्या यह है कि लॉन्ग स्क्रीन टाइम, जो हम लंबे टाइम तक इस स्क्रीन पर देखते हैं, वो इसकी बड़ी समस्या बन रही है। फिर देखिए हाल ही में WHO आइज ऐप भी लॉन्च किया गया है बेहतर स्क्रीन टाइम के लिए। और स्पेक्स 2030 ये लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। हमारी आँख, इसमें उत्तल लेंस होता है जो कि नेचुरल लेंस होता है। और इससे अगर हमें सही दिखाई नहीं देता है तो 3 रोग होते हैं। तो 3 रोग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहा जाता है। इसमें दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और इसके लिए हम अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। फिर देखिए दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसमें पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और इसके इस समस्या के लिए यूज़ किया जाता है, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस। और थर्ड है जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है। इसमें पास और दूर दोनों की ही वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो देखिए जो निकट दृष्टि दोष है ये होता है बच्चों के अंदर। दूर दृष्टि दोष ये होता है जो उम्र बढ़ने वाले लोग होते हैं, बुजुर्ग लोगों में होता है। और जो जरा दृष्टि दोष है ये बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद ये होता है और इसके ये निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। उत्तल और अवतल दोनों लेंस का इसमें यूज़ किया जाता है। रतौंधी रोग, जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ये विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। वर्णहीनता, कलर ब्लाइंडनेस, ये आनुवंशिक रोग है और इसके होने पर जो है हम रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। तो देखिए रोजगार प्रयाग पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया उत्तराखंड में, यहाँ के CM पुष्कर धामी के द्वारा। ये इसमें क्या होगा कि जो सरकारी नौकरी है इसकी जानकारी मिलने वाली है इस पोर्टल पे। फिर देखिए हर जिले में स्वरोजगार केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ललन टॉप में 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, इसकी घोषणा कर दी गई है। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है और तेलंगाना है। ये 5 राज्य इसके अंदर है। फिर देखिए इनका जो रिजल्ट है ये 3 दिसंबर को आने वाला है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो ये है ऑपरेशन
अजय यहाँ पर चलाया गया है। तो देखिए हाल ही में इजराइल हमास संघर्ष चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर को, जब सुकोट त्यौहार का आखिरी दिन था, जो कि यहूदी धर्म इजराइल के लोग हैं ये मनाते हैं, इनका त्यौहार है ये फेमस। तो यहाँ पर जो है हमास ने एक साथ 5000 रॉकेट दाग दिए हैं इजराइल के ऊपर, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसको कंट्रोल करने वाली जो आयरन डोम पद्धति है इजराइल की, वो भी इसमें फेल हो गई है और इसके तहत यहाँ पर संघर्ष स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर जो है इसी समस्या के चलते यहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने चलाया है, इनको वापस भारत में लाने के लिए ऑपरेशन अजय यहाँ पर चलाया गया है। और इसकी सूचना दी गई है जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनके द्वारा ये सूचना दी गई है। फिर देखिए इजराइल यहाँ पर यहूदी धर्म के लोग जो है 1947 में लाए गए थे जर्मनी से। हिटलर थे, इनके जो दुर्व्यवहार थे इससे बचाने के लिए यूएसए और यूके जो है फिलिस्तीन में इनको शरणार्थी के रूप में लेकर आए थे। लेकिन अब क्या है कि संपूर्ण जो फिलिस्तीन है यहाँ पर कब्जा कर लिया इजराइल ने, और केवल गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जो है ये फिलिस्तीन के पास है। मतलब अब जो है फिलिस्तीन जो है इस्लाम धर्म को मानने वाला है, ये शरणार्थी के रूप में यहाँ पर रह गया है। फिर देखिए इजराइल के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इजराइल के पड़ोसी देश है लेबनान, यहाँ की राजधानी बेरूत, और यहाँ पर हिजबुल्लाह संगठन, आतंकी संगठन रहता है, जिसने भी इजराइल पर अटैक किया है। और ये पूरा जो है हमास जो कि गाजा पट्टी में रहता है इसके पूरे समर्थन में है। फिर देखिए सीरिया, यहाँ की राजधानी है दमिश्क, और इसका जो हिस्सा था गोलन हाइट्स, इसको 1967 में इजराइल ने कब्जा कर लिया है। और गैलीली सागर जो कि इजराइल मतलब सीरिया का था, इसको भी जो है इजराइल ने अपने पास ले लिया है। फिर देखिए मर्त सागर जो डेड सी है, ये मतलब इसमें खारापन अधिक होने के कारण इंसान यहाँ पर डूबता नहीं है, तैरता रहता है, इसलिए इसको डेड सी कहा जाता है। तो ये वेस्ट बैंक, इजराइल और जॉर्डन, ये 3 स्थानों के मध्य स्थित है। फिर देखिए जॉर्डन, यहाँ की राजधानी अम्मान, मिस्र, यहाँ की राजधानी काहिरा या फिर कैरो, और यहीं पर जो है सिनाई प्रायद्वीप पे स्थित है। अक्बा की खाड़ी ये जॉर्डन में स्थित है। भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं। तो देखिए तुर्की है, लेबनान है, सीरिया है, इजराइल है और मिस्र है। जॉर्डन इसके साथ सीमा नहीं बनाता है। फिर देखिए हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत जो है इजराइल पर अटैक कर रखा है, और इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वाड के तहत जो है वापस से हमास पर अटैक कर रहा है। और इनका जो प्रमुख कारण है यहाँ पर लड़ाई करने का, वो ये है कि जो यहाँ पर जो फिलिस्तीन है जिसका हिस्सा मात्र यहाँ पर जो इजराइल है पूरे में गाजा पट्टी और वेस्ट जो जेरूसलम है वेस्टर्न बैंक, यही बचे हैं। तो जेरूसलम जो है यहाँ पर एक तो विलिंग वॉल है जो कि यहाँ यहूदी धर्मों के लिए, यहूदी धर्म जो है मतलब इजराइल यहाँ के लोगों के लिए मतलब महत्वपूर्ण है। और जो यहाँ जो वेस्ट जेरूसलम है यहीं पे स्थित जो अल अक्सा मस्जिद है, ये इस्लाम धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों को लेकर जो है यहाँ पर संघर्ष चल रहा है जेरूसलम स्थान के लिए, तो इसीलिए ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है। तो देखिए इसके बाद हार्मुज जल संधि जो कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ती है। बाब उल मंदेब जो कि आंसू का द्वार कहते हैं इसको, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। सुएज नहर ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसके बाद देखिए भारत ने जो अन्य ऑपरेशन चलाए थे, ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की और सीरिया में भूकंप से राहत के लिए भारत ने चलाया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के अंदर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है। तो ये प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखिए वंदन योजना ये शहरी निकायों के अंदर चलाई गई है। जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है इनके लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा ये योजना चलाई गई है। तो देखिए यहाँ पर इनके विकास के लिए मतलब विश्राम की व्यवस्था की जाएगी, परिवहन हुआ, परिक्रमाएँ हुई, खाने पीने की व्यवस्था हुई, टॉयलेट हुई या पेयजल, सबकी व्यवस्था के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित हुई इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।